भारत सरकार ने दालों की बढ़ती कीमत पर लगाई लगाम। दालों की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए भारत सरकार ने जारी किया स्टॉक। बढ़ते दामों से आम लोगों को राहत मिल सके, इसलिए केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को धुली उड़द वाली दाल 79 रुपए और अरहर दाल 81 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध करा रही है। खुदरा में दामों को नियंत्रित करने के लिए दालों के ऑफर प्राइस को न्यूनतम समर्थन मूल्य डायनामिक रिजर्व प्राइस में से जो भी कम हो उसे लागू किया जाएगा। भारत सरकार ने जरूरत के हिसाब से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस रेट में दाल देने की बात कही है। राज्य 500 ग्राम और 1 किलोग्राम या फिर थोक के खुदरा पैक में स्टॉक उठा सकेंगे। राज्य सरकार के पीडीएस और खुदरा दुकानों जैसे डेयरी, बागवानी आउटलेट, उपभोक्ता सहकारी समिति आदि पर उचित मूल्य पर दालें बेचने के लिए खुदरा पैक दिए जा रहे हैं। 2015-2016 के दौरान पीएसएफ के तहत कीमतों में उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने के लिए बफर स्टॉक बनाया गया था, जिसमें कीमतों को स्थिर करने के लिए स्टॉक उपलब्ध कराया जा सके। अब दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक कार, टू व्हीलर खरीदना हुआ सस्ता। नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दी है। अब राजधानी में इलेक्ट्रिक कार, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर चलाना सस्ता हो जाएगा। परिवहन विभाग की ओर से कहा गया कि तुरंत प्रभाव से बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर लगने वाले रोड टैक्स हटाए जाएं। सितंबर में कृषि उत्पादकों का निर्यात 82% बढ़ा। 2018 कृषि निर्यात नीति में 82% निर्यात बढ़ाया है। इस खबर से एक और किसानों के आए अच्छे दिन। और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कृषि उत्पादकों का निर्यात 43.4% बढ़कर 53,626.6 करोड़ तक पहुंच गया। अप्रैल से सितंबर के बीच 37,397.3 करोड़ का फार्म एक्सपोर्ट हुआ। कृषि मंत्रालय की जानकारी के अनुसार अकेले सितंबर महीने में कृषि निर्यात पिछले वित्त वर्ष के सितंबर में हुए निर्यात के मुकाबले 81.7% बढ़कर 9,296 करोड़ हो गया, जबकि पिछले 7 सितंबर में 5,114 करोड़ के कृषि निर्यात हुए थे। एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी के तहत के खेती और बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम स्थापित किए गए। ईपीएफ का काम होता है वैश्विक बाजार में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन और सप्लाई चेन तक पहुंचकर उसकी मदद करना। ये ईपीएफ केला, अंगूर, आम, अनाज, दुग्ध उत्पादन, बासमती चावल और गैर बासमती चावल के लिए बनाए गए। इसके साथ ही सरकार ने एग्री बिजनेस एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए 1 लाख करोड़ के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा भी की, जो एग्री एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा। प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 घर बनाएगी सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां। प्रवासी मजदूरों को आने वाले समय में काफी राहत मिलने वाली है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां 50,000 घर बनाने जा रही हैं, जिसका किराया भी बेहद कम होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इंडियन ऑयल और दूसरी सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को प्रवासी मजदूरों को घर किराए पर देने के लिए 50,000 घर बनाने को कहा है। गौरतलब है, कोरोना वायरस महामारी की वजह ने लाखों मजदूरों को अपने काम से हाथ धोना पड़ा। लाखों मजदूरों को मजबूरी में पलायन करना पड़ा। ऐसे में सरकार बेहद सस्ते में इन मजदूरों को घर किराए पर देने की रणनीति बना रही है। मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को बताया था कि प्रधानमंत्री ने सस्ते आवास योजना के तहत तेल और गैस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले प्रवासियों और शहरी गरीबों को किराए पर मकान देने की दिशा में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से निर्देश मिलने के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने अपने कैंपस के पास ऐसी जगहों की तलाश शुरू कर दी जहां किराए पर देने के लिए घर बनाए जा सकें। ओकी क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।